Hello everyone, myself Shashank, and today I'm going to discuss with you all sports related current affairs and some static portion related to sports. So, beginning with this, uh, as you can see over here, every year national games are held in India. So, in the year 2019, it was the 36 national games were scheduled to be held, and the venue was Goa. बट वो 2019 में हुआ नहीं और वो फिर 2020 में होने वाला था, बट अभी तक तो हुआ नहीं है, ना इससे रिलेटेड कोई इन्फो है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी गेटिंग कैंसल्ड क्योंकि अभी 2020 वाला भी पेंडिंग है, एंड ऑलरेडी मेनी ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैव बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो जो अब 2019 का पूछ सकता है, तो 2019 का जो नेशनल गेम्स का वेन्यू था वो था इन गोवा, और जो 2020 में नेशनल गेम्स होने वाला है ये 37 नेशनल गेम्स हैं और इसका वेन्यू है छत्तीसगढ़। एंड इन 2021 नेशनल गेम्स जो होगा वो होगा उत्तराखंड में। तो नेशनल गेम्स रिलेटेड जनरली यही पूछता है कि वेन्यू कहाँ है, और जब वो हो गया रहता है तो उससे रिलेटेड जो जो मेडल्स, गोल्ड मेडल्स मिलते हैं स्टेट वाइज, कौन विनर है, ये सारी चीज़ें इन्फो पूछी जाती हैं। तो एज ऑफ नाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द वेन्यू ऑफ 2019, 2020 एंड 2021 इज गोवा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, और 2019 वाला अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट है टेनिस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट एग्जाम में टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स का आया तो टेनिस रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है टेनिस का जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल और भी स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपको देखने के मिलते हैं। सो पहले हम स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं जो टेनिस का है। तो एक जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है टेनिस में कि जो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है जो टेनिस में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से मिलेंगे। तो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम है तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। एज यू कैन सी ओवर आई मेंशन ओवर हियर, ऑस्ट्रेलियन ओपन विच इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, मतलब उसकी जो ज़मीन होती है वो हार्ड होती है। फ्रेंच ओपन इट इज़ प्लेड इन ऑन क्ले कोर्ट, मिट्टी वाली ज़मीन में। जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, एंड यूएस ओपन अगेन ऑन हार्ड कोर्ट। और जो ये सीक्वेंस मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में ये टूर्नामेंट होते भी हैं। हाँ, एवरी ईयर के स्टार्टिंग में पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी, और जनवरी एंड या फरवरी की फर्स्ट वीक में, और उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन, एंड लास्टली इन नवंबर दिसंबर यूएस ओपन होता है। तो ये तो हो गए ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें। और फ्रेंच ओपन को ये भी कहा जाता है रोलैंड गैरोस। Roland Garros is the other name for French Open. Now, apart from this, one more question comes related to Grand Slam static portion से कि as of now which player holds the maximum number of Grand Slam। तो आपको पता भी होगा, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि रॉजर फेडरर who hails from Switzerland, he has the record of having maximum number of Grand Slam till date। अभी आज की डेट तक till 20th of April, Roger Federer holds the maximum number of Grand Slams, that is 20. Then at number 2 is Rafael Nadal of Spain, 19. And then at number 3 Novak Djokovic of Serbia, 17. ओवरऑल मेल फीमेल दोनों में मिला के सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो इन्हीं तीनों के पास हैं। तो और ये डाटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो आप इसको अपडेट करते रहिएगा डिपेंडिंग अपॉन कौन किसको सरपास करता है। तो एज ऑफ नाउ तो यही फिक्स है, रॉजर फेडरर स्टिल इज एट नंबर 1 इन नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम, देन राफेल नडाल एंड देन नोवाक जोकोविच। इसके बाद जो टेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हर साल जो ग्रैंड स्लैम हुए रहते हैं उसमें कौन विनर रहा मेल फीमेल कैटेगरी में, वो चीज़ पूछा जाता है। तो अभी जो 2020 ईयर चल रहा है इसमें बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत सारे जो हमारे जो टूर्नामेंट हैं जैसे फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अभी तो इनसे रिलेटेड आएगा नहीं, और लेकिन जो इवेंट हो चुका है उससे आने की पूरी संभावना है। जैसे इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुका है,
और इसके जो जो विनर थे वो हम देख लेते हैं। इन मेल कैटेगरी नोवक जोकोविच बीट डोमिनिक थीम ऑफ ऑस्ट्रिया। मैक्सिमम नंबर केसेस में 90% केस में आपको जनरली जो विनर का ही नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बट समवेयर यू माइट ऑल्सो गेट द नेम ऑफ द रनर अप। तो आप जनरली दोनों ही पढ़ा करो, आप हमेशा पूरा चीज पढ़ा करो कि जो विनर रहा उसने किसको डिफीट किया, तो उससे आपके कोई भी चीज छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मेल कैटेगरी में नोवक जोकोविच he beat Dominic Thiem of Austria and Sofia Kenin beat Garbiñ Muguruza। तो ये फीमेल कैटेगरी में ये विनर रही हैं। नाउ इसके अलावा जो जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं ग्रैंड स्लैम के वो तो अभी हुए नहीं हैं, बट सिंस अभी जो एग्ज़ाम होंगे इन द मंथ ऑफ मे, तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर जो मेनली ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके आने की चांसेस भी हो सकते हैं कि वो पूछ सकता है। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, आप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का छोड़ सकते हैं, बट यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन तो देख लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप जितने जो टूर्नामेंट याद करते हो तो यू गेट टू नो द प्लेयर एसोसिएटेड विद इट। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आपको जनरली प्लेयर का नाम दे देगा, पूछ देगा दिस प्लेयर एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर स्पोर्ट, फ्रॉम टेनिस, फ्रॉम क्रिकेट, फ्रॉम फुटबॉल और गोल्फ, ऐसा आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे इस साल का आप यूपीपीसीएस का पेपर देखेंगे प्रीलिम्स में, तो वहाँ पे दीपिका मलिक को के बारे में पूछा था कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई एक लुक आप जरूर दे दीजिएगा जो प्रीवियस के भी जो ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि अभी तो नया वाला अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर हम लास्ट ईयर के देखें तो फ्रेंच ओपन 2019 में मेन में मेल कैटेगरी में अगेन राफेल नडाल वाज द विनर एंड ही डिफीटेड डोमिनिक थीम। और फीमेल कैटेगरी में आश्ले बार्टले ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शी डिफीटेड मार्केट ऑफ चेक रिपब्लिक। Similarly, in US Open, once again, Rafael Nadal beat Russian Daniil Medvedev, and in female category, Bianca Andreescu of Canada beat Serena Williams। US Open तो आप ज़रूर से ही देख लो क्योंकि ये साल के एंड में होता है, तो अभी बहुत ज़्यादा ये पुराना करंट अफेयर्स नहीं हुआ है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें फीमेल जो है ये पहली बार इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था और बहुत ही यंग एज में जीता है। शी हैज़ बिकम द सेकंड यंगेस्ट टू विन ग्रैंड स्लैम। तो बियांका एंड्रेस्क्यू जो यूएसए की हैं, सॉरी जो कनाडा की हैं, इनका आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। और अगर पूछे ओवरऑल हु इज़ द यंगेस्ट टू विन द ग्रैंड स्लैम, देन शी इज़ वो है मारिया शारापोवा, जो कि इन द ईयर 2006 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीती थी। तो यूएस ओपन आपने देख लिया, बियांका एंड्रेस्क्यू बीट सेरेना विलियम्स, और राफेल नडाल बीट रशियन डैनियल मेडवेडेव। सिमिलरली विंबलडन की बात करें तो विंबलडन में सिमोना हालेप, शी हेल्स फ्रॉम रोमानिया, सिमोना हालेप, शी डिफीटेड सेरेना विलियम्स। एंड मेल कैटेगरी में नोवक जोकोविच डिफीटेड रॉजर फेडरर। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेजर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें जनरली या तो राफेल नडाल, नोवक जोकोविच या रॉजर फेडरर, इन्हीं में से तीनों में से कोई ना कोई मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, जो विनर रहते हैं। तो एक आपको एलिमिनेट करने में भी आइडिया मिल सकता है कि अगर आपको कुछ भी ना हो तो आप इन पे टिक कर सकते हो। नो अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड स्लैम कुछ और जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस से रिलेटेड वो होते हैं रॉजर्स कप, लाइक यू कैन सी आई मेंशन ओवर हियर। इसका आप प्रीवियस ईयर ना भी रिमेंबर करो तो चल जाएगा, बट यू मस्ट नो कि और कौन कौन से जो टूर्नामेंट है टेनिस से एसोसिएटेड हैं। तो रॉजर्स कप है, इटालियन ओपन, मैड्रिड ओपन, मियामी ओपन, यहाँ पे भी आप देख लीजिए राफेल नडाल, नोवक जोकोविच, रॉजर फेडरर, यही सब बंदे जो विनर हो रहे हैं। तो ये हो गया टेनिस के बारे में। नाउ हम हॉकी का देख लेते हैं। हॉकी में जो मेजर जो टूर्नामेंट हुए हैं 2019 में, वो एक है सुल्तान अजलान शाह कप। ये हुआ था, इसको ये होस्ट हुआ था मलेशिया में। एंड इन दिस साउथ कोरिया डिफीटेड इंडिया। ये क्वेश्चन सुल्तान अजलान शाह कप से
रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में आता है, रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में भी आया था यूपी पीसीएस के, और सुल्तान जौहर कप भी कई बार पूछता है। तो हॉकी से रिलेटेड ये टूर्नामेंट आप जरूर देख लेना। अगर अभी तक का नहीं आया है तो प्रीवियस ईयर के आने के पूरे चांसेस हैं। अभी तक तो ये अपडेट नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर का आप याद रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप of 2019, it was hosted by Malaysia and South Korea emerged the winner and runner up थी India. Similarly, Sultan Johar Cup, again the host was Malaysia and Great Britain defeated India. तो दोनों में इंडिया रनर अप हुई थी, एक में साउथ कोरिया विनर हुई, एक में ग्रेट ब्रिटेन। तो और इससे आपको ये भी रिमेम्बर रहेगा कि ये जो दोनों टूर्नामेंट हैं, सुल्तान अजलान शाह कप एंड सुल्तान जौहर कप, दे आर रिलेटेड टू हॉकी। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ इसके बाद हम आते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में। स्पेशल ओलंपिक्स भी चूंकि पिछले साल अभी हुआ था तो इसके आने के चांसेस हैं, और ये इम्पोर्टेंट एक स्पोर्टिंग इवेंट होता है। तो लास्ट ईयर स्पेशल ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन 2019 इन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो सिटी है अबू धाबी, वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था। इसका जो मोटो था, इट वाज मीट द डिटरमिन्ड, और इसमें 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट ईयर जो ये स्पेशल ओलंपिक्स है, शेड्यूल जो है, ये 2021 में हर 2 साल बाद ये इवेंट होता है। तो नेक्स्ट ईयर 2021 में स्वीडन में होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू आप जरूर याद रखिएगा कि स्पेशल ओलंपिक्स नेक्स्ट जो है 2021 में कब होना है। तो इट होना है आफ्टर 2 ईयर, दैट इज इन 2021, एंड जो वेन्यू है वो स्वीडन, और इस साल का जो वेन्यू था, सॉरी जो 2019 का वेन्यू था वो अबू धाबी था। इंडिया ने इसमें टोटल 368 मेडल जीते थे, गोल्ड 85, सिल्वर 154, ब्रॉन्ज 129। नाउ यू कैन सी वेयर कि मैंने अलग अलग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी मेंशन किया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जनरली कम से कम 2 गोल्ड या सिल्वर, या गोल्ड या ब्रॉन्ज या सिल्वर या ब्रॉन्ज, 2 तो मेडल्स याद कर ही लो, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह भी पूछ देता है कि इंडिया, द नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय इंडिया इन स्पेशल ओलंपिक्स आर एज फॉलोज। तो ये 3-4 ऑप्शन देंगे, और इस चारों में ऐसे गोल्ड की वैल्यू, सिल्वर की वैल्यू, ब्रॉन्ज की वैल्यू दी रहती है। बिहार पीसीएस में इन द ईयर 2019, सॉरी 2018 में ये क्वेश्चन भी इस तरह से आया था, शायद एशियन गेम्स रिलेटेड था, और उसमें इंडिविजुअली गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की वैल्यू पूछी थी। तो इस तरह से भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप एक से भी याद रखोगे, और अब चूंकि आप बार बार देखे रहोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में देखने पे आइडिया लग जाएगा, एंड यू कैन चेक द राइट आंसर। सो दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप इसको मैम पूरा एकदम दिमाग में रटिए मत, इसको देखते रहिए। 2-3 बार आप जब भी देखोगे, जितनी बार आप रिविजन किए रहोगे, तो जब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखेंगे, देन यू कैन इजिली क्रैक इट। सो ये हो गया। और इसमें अगर पूछे कि कौन से 2 स्पोर्ट्स थे जो सबसे पहले इसमें हुआ था, तो सॉरी इंडिया ने जिसने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था स्पेशल ओलंपिक्स में, तो वो 2019 में पहली बार हुआ था। तो इट वाज जूडो एंड फुटसल। जूडो एंड फुटसल 2 स्पोर्ट्स हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में होते थे पहले से, लेकिन इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो ये हो गया स्पेशल ओलंपिक्स रिलेटेड। तो आपने देखा होगा, आपने जनरली ओलंपिक्स कई तरह के सुने होंगे। एक होता है नॉर्मल ओलंपिक्स, जिसको समर ओलंपिक्स बोला जाता है, और फिर एक होता है विंटर ओलंपिक्स, देन यू हैव पैरा ओलंपिक्स, देन यू हैव दिस स्पेशल ओलंपिक्स, एंड देन यू हैव यूथ ओलंपिक्स। यूथ ओलंपिक्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है विंटर यूथ ओलंपिक्स, एक होता है समर यूथ ओलंपिक्स। तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये जनरली 4-4 ईयर्स पे होते हैं, और अगर ऐसे डायरेक्टली देखा जाए कि समर के बाद विंटर कब आएगा, तो ये अल्टरनेट ईयर्स में होते हैं। तो उससे रिलेटेड, वेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पूरा 2019 से लेके 2022 तक जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होने हैं उनका कहाँ पे वेन्यू है उसका मैंने कंपाइलेशन किया है। 2019 वाले तो ओवर हो चुके हैं तो इनको हम नहीं देखते हैं। 2020 में हम देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल्ड हैं, हालांकि इसमें कई पोस्टपोन भी हो गए हैं, बट स्टिल इनका वेन्यू पूछा जा सकता है कि पहले कहाँ शेड्यूल्ड था। तो दिस ईयर इन 2020 ये जो कपल ऑफ इवेंट्स हैं ये शेड्यूल थे होने, जिसमें समर ओलंपिक्स जो है इसका वेन्यू था टोक्यो इन जापान,
जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, बोथ मैन एंड वुमेन ICC T20 वर्ल्ड कप, ये होना था, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में होना था। और विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में समर यूथ ओलंपिक्स गेम हुआ था, और दिस ईयर विंटर यूथ ओलंपिक गेम शेड्यूल था होना, और ये होना था लुज़ैन स्विट्जरलैंड में, ये भी शेड्यूल्ड है। सो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स वेन्यू इज लुज़ैन स्विट्जरलैंड। देन अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका वेन्यू था इंडिया। और एशिया कप क्रिकेट, इसका वेन्यू है पाकिस्तान। ये जो कपल ऑफ इवेंट्स है 2020 में होने हैं। इसके अलावा एक दो मैंने मेंशन नहीं किए, जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये हुआ था तो आपका साउथ अफ्रीका में, और ये कंप्लीट हो गया। देन रणजी ट्रॉफी होना था, रणजी ट्रॉफी भी हो चुका है इसमें, जिसमें सौराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ इमर्ज एज विनर, एंड सौराष्ट्र डिफीटेड विदर्भ। देन अंडर 19 में मैंने बताया साउथ अफ्रीका होस्ट किया था, और इसके जो विनर थे बांग्लादेश, और रनर अप था इंडिया। तो इतने स्पोर्टिंग इवेंट अभी हमारे हो चुके हैं। और ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप भी हो चुका है, इसमें होस्ट कंट्री था ऑस्ट्रेलिया, और इसमें अगेन ऑस्ट्रेलिया इमर्ज द विनर, एंड जो रनर अप टीम थी वो इंडिया थी। और ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन T20 की कैप्टन है वो है मैग लेनिंग, और उसमें जो मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच थी वो थी एशले हेले, एंड जो मैन ऑफ द सीरीज थी वो थी बेथ मुने। ये सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। इसको मैं सेपरेट में अभी नीचे जो करंट इवेंट्स है उसमें भी मैं दिखाऊंगा, बट स्टिल मैंने एक बार यहाँ पे बोल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 2021 में इवेंट्स होने हैं वो कौन से हैं? एक तो स्पेशल ओलंपिक्स है जो मैंने ऊपर अभी बताया, जिसका वेन्यू है इन स्वीडन। देन वी हैव वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, दिस ईयर T20 वर्ल्ड कप होना था मेन वुमेन का, एंड नेक्स्ट ईयर वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वो शेड्यूल्ड है। सिमिलरली इन 2022 में जो इवेंट्स हैं, 2022 में काफ़ी सारे इवेंट्स होने हैं, जैसे विंटर ओलंपिक्स जो है वो बीजिंग में शेड्यूल्ड है। देन वी हैव फीफा, देन कॉमनवेल्थ गेम्स, देन एशियन गेम्स, देन नेशनल गेम्स, देन समर यूथ ओलंपिक्स। इससे पहले ये सारे इवेंट्स जो हैं 2018 में हो चुके हैं। मैंने बताया था कि जनरली जो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं ओलंपिक्स वाले, फीफा, कॉमनवेल्थ हो गए, ये जनरली 4 ईयर के इंटरवल पे होते हैं। तो इससे पहले 2018 में हुए थे, तो आफ्टर 4 ईयर 2022, तो ये सब उनके शेड्यूल्ड हैं। और जो फीफा 2022 में होना है ये होना है कतर में, विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है। और जो नेशनल गेम्स हैं इसका तो मैंने ऊपर बताया ही था कि 2022 वाला नेशनल गेम्स होना था आपका, सॉरी 2022 का भी जो वेन्यू है वो डिसाइडेड नहीं है। जो समर यूथ ओलंपिक्स है ये होना है सेनेगल अफ्रीका में। तो समर यूथ ओलंपिक्स जो है वो सेनेगल अफ्रीका में है। तो ये हो गया मैं 2022 वाले इवेंट्स। इसके अलावा एक जो विंटर ओलंपिक्स है 2026 का, क्योंकि ये भी पहले से डिसाइडेड हो गया है, उसका भी न्यूज़ में था। तो उसका याद रखिए, मिलन कॉटन, एक जो सिटी है इटली की, वहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो विंटर ओलंपिक्स ऑफ 2026 इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन मिलन कॉटन ऑफ इटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इवेंट्स नेक्स्ट होने हैं, और खास करके फेमस इवेंट जैसे कॉमनवेल्थ गेम, फीफा, एशियन गेम्स, समर यूथ ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, इनका वेन्यू आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी 99% है कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन। तो ये तो हो गए मेरे, हमारे द कपल ऑफ क्वेश्चंस हो गए। नाउ जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कई तरह के ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स, जिसको हम जनरल समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं ना, जनरल टर्म्स ओलंपिक्स। तो इनमें मेनली डिफरेंस क्या होता है? नाउ आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैंने वो यहाँ इसको मेंशन किया है। स्पेशल ओलंपिक्स जो है ये स्टार्ट हुआ था इन 1968, और यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं तो पीपल ऑफ ऑल स्किल लेवल्स एंड जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी होती है, जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड, जितने भी टाइप की फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्पेशल ओलंपिक्स। एबल बॉडीड पर्सन के लिए नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो
हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उन्हीं का ये स्पोर्टिंग इवेंट है, और जितने भी तरह की डिसेबिलिटी होती है वो सारे के सारे लोग स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो स्पेशल ओलंपिक बात की। वहीं अगर पैरा ओलंपिक्स की बात करें, एक तो ये एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1989 में, और इसमें भी डिसेबल्ड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ 10 कैटेगरीज ऑफ जो डिसेबिलिटी है, उन्हीं उसी डिसेबिलिटी वाले लोग ही पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड नॉट ऑल। जस्ट लाइक स्पेशल ओलंपिक्स में सारे तरह के जो डिसेबिलिटी वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट इन पैरा ओलंपिक्स देयर आर अ डिफाइंड 10 कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, ओनली दैट पर्टिकुलर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक्स। और जो हमारा मेन ओलंपिक्स है, बी इट समर ओलंपिक्स और ओलंपिक्स, यहाँ पे बोथ एबल बॉडीड पर्सन एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन बोथ आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1894 में। तो ईयर भी आप ध्यान में रखिए, ओलंपिक्स का पूछ सकता है ईयर, कई बार पूछता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अपार्ट फ्रॉम विद दिस, ये भी करंट अफेयर्स की एक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर महीने में 2019 में पूरा कंपाइलेशन आया था कि एज ऑफ नाउ विच जिम्नास्टिक, बी इट मेल और फीमेल, विच जिम्नास्टिक होल्ड्स द मैक्सिमम मेडल एंड द गोल्ड मेडल। तो वो हैं सिमोना बाइल्स ऑफ यूएसए। शी शी हैज़ एज ऑफ नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एंड गोल्ड मेडल्स इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जिम्नास्टिक से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं उसमें मैक्सिमम मेडल, एंड नॉट ओनली जिम्नास्टिक, ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो है सिमोना बाइल्स के पास, जो कि जिम्नास्टिक की जो जिम्नास्टिक से जिम्नास्टिक करती हैं। और शी हैज़ गॉट द मैक्सिमम मेडल्स एंड गोल्ड मेडल, 25 मेडल हैं टोटल इनके पास, एंड आउट ऑफ दिस शी हैज़ गॉट 19 गोल्ड एंड 5 ओलंपिक मेडल्स भी हैं इनके पास। इस 5 ओलंपिक मेडल्स में 4 गोल्ड हैं। तो कभी भी पूछे कि पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं उसमें मैक्सिमम मेडल किस प्लेयर के पास है, कौन से स्पोर्ट के, तो दैट इज जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं सिमोना बाइल्स, हु हेल्स फ्रॉम यूएसए। शी हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड का एज ऑफ नाउ मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट तो कौन सा है, अगर ये पूछे। ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो वो अभी तक हम जानते हैं कि जमाइका के हुसैन बोल्ट हुआ करते थे, बट एलिसन फेलिक्स ऑफ यूएसए, शी हैज हर पास हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट के पास 11 गोल्ड्स हैं, 11 गोल्ड मेडल्स हैं, जबकि एलिसन फेलिक्स ऑफ यूएसए शी हैज़ गॉट 12 गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 12 गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये हमारी एलिसन फेलिक्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ पे लोग क्वेश्चन में ऑप्शन में हुसैन बोल्ट रखेंगे तो 99% लोग हुसैन बोल्ट मानने वाले हैं, बट ये चेंज हो चुका है। नाउ एलिसन फेलिक्स हैज सरपास्ड हुसैन बोल्ट। नौ अभी 2019 में अपने डेब्यूट ग्रैंड स्लैम मैच में, जो इससे पहले बियांका एंड्रेस्क्यू थी उनका वो जो डेब्यूट ग्रैंड स्लैम मैच नहीं था, उससे पहले ग्रैंड स्लैम खेल चुकी थी, और उसमें उन्होंने जीता है अपना पहला ग्रैंड स्लैम। और वो यंगेस्ट है, सॉरी सेकंड यंगेस्ट है, फर्स्ट यंगेस्ट है मारिया शारापोवा इन 2006, लेकिन डेब्यूट ग्रैंड स्लैम मैच में हु वाज द यंगेस्ट टू विन द ग्रैंड स्लैम, देन शी इज कोको गॉफ ऑफ यूएसए। तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना। डेब्यूट ग्रैंड स्लैम अगर पूछे, डेब्यूट ग्रैंड स्लैम में किसने कौन यंगेस्ट था जिसने जीता, शी इज कोको गॉफ ऑफ यूएसए। और अगर ये पूछे कि यंगेस्ट टू विन, सेकंड यंगेस्ट टू विन इन द ग्रैंड स्लैम, तो वो है हमारी बियांका एंड्रेस्क्यू ऑफ कनाडा। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए 2020 से रिलेटेड और 2019 के मिक्स जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स रिलेटेड टू क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इससे आप जो भी हैं, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसका आप लोग फ्लैश नोट्स एक बार वीडियो को रिवाइंड करके मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। टिल देन बी सेफ,
Stay happy and goodbye.